इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रविंद्र सिंघई जबलपुर, स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में, श्रीमती सरला सिंघई जबलपुर, श्रीमती रश्मि श्री सत्येंद्र जैन ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, एक दिन हम सामायिक में बैठे थे और जहाँ सामायिक में बैठे थे वहाँ श्रावक एक दीपक भूल गया। आरती हुई और बिना विवेक के श्रावक दीपक वही छोड़ गया। दीपक कुछ बुझने को ही था, इतने में एक पतंगा, एक कीड़ा उस पर आता है और नीचे गिर पड़ता है। मैं उस दीपक को भी देख रहा था, उस पतंगे को, इस कीड़े को भी देख रहा था। कुछ 2-4 मिनट पुनः जैसे उसे कीड़े को, पतंगे को ठीक लगा, पुनः उड़ता है, इधर उधर जाता है और पुनः आकर उसी दीपक के लौ पर पुनः चढ़ जाता। मैं विचार कर रहा था, क्या इस पतंगे को, इस कीड़े को दीपक और ज्योति दिख नहीं रही? क्या उसे दिखता नहीं है? पर ये तो पक्का है कि वह 4 इंद्रिय है, सो उसे तो दिखता है। चक्षु इंद्रिय उसके पास है, वो देखने का भी प्रयास कर सकता है, वो उसे दिखता भी है और देख भी रहा है। पर कितनी बड़ी भूल वह जान जान कर, देख देख कर रहा था। पूरी सामायिक उस दिन मात्र उस एक पतंगे को और कीड़े को देखते देखते मैंने की कि कितनी मूर्खता, कितनी मूढ़ता इस जीव की है कि पुण्य के उदय से उसे 4 इंद्रिय पर्याय मिली। निगोदिया होता तो समझ में आता, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण कर रहा है। 1 इंद्रिय होता, 2 इंद्रिय होता, फिर भी समझ में आता। 4 इंद्रिय तक अवस्था उसने प्राप्त कर ली। आंखों से दिख भी रहा है, वह बुद्धि पूर्वक देख भी रहा है, दिखता भी है और देखता भी है। समझना, दिखता भी है और वो देखता भी है, पर फिर भी कहाँ जा रहा है? एक बार उस अग्नि में जलने के बाद, कुछ क्षण जमीन पर तड़पने के बाद पुनः उठता है और पुनः कहाँ गया? पुनः उस अग्नि की लौ में, उस दीपक की लौ में जाकर अपने जीवन को, अपने पर्याय को स्वाहा किया। क्या मात्र एक पतंगा ही ऐसा है? क्या मात्र चक्षु इंद्रिय में मरने वाला ये पतंगा ही मात्र ऐसा है? नहीं, उस कीड़े को जो अग्नि में, उस छोटी सी दीपक की लौ में जाकर जो स्वाहा हो रहा था, अपने जीवन की समाप्ति को, अपने आप को आहुति के रूप में उस अग्नि में झोंक रहा था, उसे देखकर इंसानों तुम्हारी याद आ गई। उसे देखकर ज्ञानियों तुम्हारी याद आ गई।
उसके पास तो मात्र 4 ही इंद्रिय थे। आपके पास मात्र 5 नहीं, आपके पास मात्र 5 इंद्रियां नहीं है, 6वां मन भी आपके पास है, जो आपको प्रतिपल प्रतिपल प्रति समय विवेक देने के लिए निमित्त बन सकता है। पर क्या विवेक जागृत हुआ? उस पतंगे की मौत को देखकर, उसकी अग्नि की आहुति को देखकर हर कोई ऐसा चेहरा बना रहा था कि कैसा वो पतंगा है। क्या दिख नहीं रहा था? क्या उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अग्नि में कूद जाऊंगा तो मर जाऊंगा? जैसे 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 उसके पास समस्या थी, वह जान तो रहा था, पर मान नहीं रहा था। ज्ञानियों, क्या ऐसी स्थिति आरसी जैन साहब आपकी नहीं है? मैं तो कहता हूँ उस पतंगे के पास, उस चारेंद्रीय जीव के पास 1 इंद्रिया कम है, 1 मन कम है। तुम्हारे पास तो 5 इंद्रिया और संगी अवस्था के लिए ये मन है। पर कभी इतना विवेक करते हुए हम पुनः पुनः अपने प्राणों की आहुति देना छोड़ दी? नहीं छोड़ा। सामने दिख रहा है बहुत बड़ी खाई है, सामने दिख रहा है बहुत 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 बड़ी खाई है, पर जान के आप खाई में कूद रहे हो। नहीं कूदे। क्या ये बात माँ आपको पता नहीं है? विषय, भोग, कषाय, ये सभी पाप है। नहीं जानते? आप लोग बोलो ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप है, ये आप लोग नहीं जानते ना? बोलो हाँ। जानते तो सब है महाराज जी, जानते तो सब है, पर मानने का निर्णय हमारा नहीं है। तुम्हारे पास मात्र 2 आंखें नहीं है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, क्षयोक्षमी ज्ञान में भी आप माहिर हो, पर फिर भी आपके हाथ में प्रकाश है, पर फिर भी हमें गड्ढा नहीं दिख रहा है। मात्र और मात्र भेड़ चाल चलते सामने वाला भेड़ जाकर गड्ढे में, खाई में गिरता है, पीछे से आता है वो भी कूद जाता है, गिरता नहीं है। आप गिरते नहीं हो, अनजाने में गिरते नहीं हो, जान कर आप, जैसे वो एक पतंगा अग्नि में तड़प कर समझ रहा है मैं मर जाऊंगा, फिर भी समझदार होने पर भी ना समझ बन रहा है। ऐसी ही स्थिति आप ज्ञानियों की अज्ञान दशा के कारण है। ऐसा नहीं है कि आप समझदार नहीं हैं। बोलो ना, समझदार नहीं हो? समझदार तो इतने हैं महाराज जी कि हम दूसरों को ना समझ कर दे। समझदार नहीं, हम इतने समझदार है विनय कि हम दूसरों को ना समझ कर दे, दूसरों को बेवकूफ़ बनाए, इतने तो समझदार है। पर हम बेवकूफ़ आज तक बन रहे हैं, शायद ये हमें पता नहीं चल रहा। क्या काम की समझदारी, क्या काम का तुम्हारा ज्ञान, ये तुम्हारी समझदारी, ये तुम्हारा ज्ञान, ये तुम्हारा विवेक, ये तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारा मन, कोई काम का नहीं। जैसे उस एक तिलमिलाते हुए कीड़े की स्थिति है कि आप लोगों ने नहीं देखा कभी मरते हुए? देख लेना, अभी तो बरसात का समय है, वे रोड के वह स्ट्रीट लाइट के नीचे भी कितने कीड़े उड़ते हैं और पुनः वहां जाकर मर जाते हैं। क्या विडंबना है।
क्या विडंबना है जीव की, क्या इस संसारी जीव की, क्या एक गृहस्थ की, एक श्रावक की विडंबना है। वो जान रहा है सामने खाई है, गड्ढा है, पर फिर भी डूब रहा है। और अकेले डूबने की तो आदत हमारी, अकेले डूबने की आदत तो संजू भाई हमारी है ही नहीं है। हम डूबे और दूसरों को भी ले डूबो। हम तो डूबे ही डूबे, तुम और डूब जाओ। बहिरात्मा की परिणति, एक बहिरात्मा की परिणति उस पतंगे से कोई अधिक नहीं है। बहिरात्मा की परिणति मात्र और मात्र उस पतंगे की ही समान है। वह जान रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, पर फिर भी मानने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि तीव्र 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 मोहनी कर्म का उदय होने से, सामने सत्य होने पर भी, सामने अमृत रखा होने पर भी उसे जहर पीने का शौक चढ़ा है। दोनों घर भर के रखे हैं, अमृत भी सामने रखा है, जहर भी सामने रखा है। निर्णय तुम्हारी परिणति, निर्णय तुम्हारे परिणाम कर रहे हैं कि तुम्हें अमृत पी के अमर होना है कि पुनः पुनः जहर पीकर मृत्यु को प्राप्त होना है। निर्णय नहीं कर पाता, बहिरात्मा निर्णय नहीं कर पाता कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है, ये कुगुरु कुदेव कुतत्व कुधर्म क्या है। और पुनः पुनः जैसे वह पतंगा मात्र अपने चक्षु इंद्रिय के विषय को पूर्ण करने के लिए पुनः अग्नि में कूद जाता है, ऐसे ही उन मिथ्यात्व भरी कुरीति, कुपरंपरा और विपरीतताओं की उस चकाचौंध को देखकर, लाखों करोड़ों की भीड़ को देखकर व्यक्ति वही जाकर कूद जाता है। यही स्थिति है उज्जैन में भी। दादा कोई भविष्यवाणी करने वाला आ जाए ना, उज्जैन में कोई भविष्यवाणी करने वाला आ जाए, तुम्हारे घर में क्या कमी और क्या ज़्यादा है, चिट पर नाम लिखकर तुम्हें बुलाया जाएगा ना। समझ रहे हैं आप लोग? तो करोड़ों की भीड़ भी समा नहीं पाएगी। पर जहाँ तुम्हें सत्य प्ररूपित किया जा रहा है, तुम्हें अपनी गलती का, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का एहसास कराने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ हमें प्रमाण नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए हम देव शास्त्र गुरु से भी दूर हो रहे हैं। मेरे से मिलने मत आना, कुंद भगवान कुछ आप लोगों के लिए कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। मैं तो कहने की कुछ हिम्मत ही नहीं करता। जो लिखा है मात्र आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। तीन प्रकार की आत्मा में मैं कौन हूँ, इसका निर्णय करके आज उठना। यहाँ से उठने से पहले दूसरे को नहीं बताना माँ, बिल्कुल कितनी ही अच्छी सहेली भी क्यों ना हो ना, कान में भी धीरे से मत कहना कि मेरी परिणति क्या है, क्योंकि आज तो वह सहेली है, आज तो वह तुम्हारा मित्र है, पर जैसे ही तुम्हारी भीतर की बात उसके कानों तक और हृदय तक पहुँचेगी, कब उसके मुख से दूसरों के काने में पहुँच जाए कोई ठिकाना नहीं। पर उठने से पहले अपने भीतर ये निर्णय करके उठना कि मैं बहिरात्मा हूँ, कि मैं अंतरात्मा हूँ, कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा तो हो नहीं, ये तो सीधी सी बात है। यहाँ बैठे हैं तो परमात्मा तो हो नहीं सकते। बस दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं कि मैं बहिरात्मा हूँ, कि मैं सम्यक दर्शन के साथ अंतरात्मा हूँ। निर्णय की आवश्यकता है। जैसे किसी ट्रेन में प्रवास करते हुए, यात्रा करते हुए 3 टायर की सिस्टम होती है ना, ऐसे ही हमारी ये जो जीवन की यात्रा है बिल्कुल ऐसे 3 टायर 3 स्टेजेस से है। एक मिथ्या दृष्टि जो अनादि से उस मिथ्यात्व में आकंठ डूबा है, वह मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है।
उसे विवेक ही नहीं है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सम्यक क्या है, मिथ्यात क्या है, कौन गुरु कौन प्रभु, कोई विवेक उसके पास नहीं है। वो हिंसा को भी धर्म मानता है, अहिंसा में भी कमी खोजता है। जो दिगंबर मुद्राधारी गुरु है उनमें भी कहीं ना कहीं कमी खोजता है, उनकी भी कहीं ना कहीं निंदा करता है। और जो परिग्रह से लदे पदे है, लदे भरे पड़े हैं, उनको गुरु मानकर उनकी विनय और उनका सम्मान करता है। क्या करे, क्या करे? जीव अपने स्वयं के परिणाम और परिणति को नहीं पहचान पा रहा है। जिन बहिरंग साधनों पर ज्ञानी तुम्हें विश्वास है, वे साधन, वे व्यक्ति कभी जीवन में साथ देने वाले नहीं हैं। दिया क्या माँ? घर वालों ने साथ दिया? बोलो हाँ। चारों तरफ हिल रही है। जिस माता पिता को आपने अपनी जन्मदात्री समझा था, उनमें भी तो घर से भगा दिया। भले ही आप नहीं मानो भगा दिया, सम्मान के साथ विदा किया ऐसा कह दो, पर क्या ये सत्यता नहीं? तरीका अलग था। सम्मान पूर्वक कन्यादान कर दिया, भेंट कर दी, पर ये भगाने का ही तो तरीका था। ये भगाने का ही तो तरीका था। जिनको आपने बहुत कुछ माना था, उनने भी घर से निकाल दिया। कौन काम में आया? पर फिर भी जीव निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मेरे जीवन के लिए सच्चा मार्गदर्शक कौन है, सच्ची शरण कौन है। जिन को शरण माना था, जिन को साथी माना था, जिन को सगा माना था, उनने समय आते ही दगा दिया है। जब तक समय अच्छा चल रहा है, पुण्य चल रहा है, तब तक जोशी जी सब तालियां बजाकर वाह करने वाले लाखों हजारों मिल सकते हैं। पर थोड़ी सी विपरीतता आती है तो अनिल जी कौन? माँ बाप, भाई बहन, बेटा तक साथ में नहीं होता। भाई बहन, बेटा, माँ बाप भी साथ नहीं होता। भले ही आप आंसू टपकाते हुए एक घर में रह लो, पर कोई किसी का ना हुआ ना होता है। सैकड़ों मिल सकते हैं तुम्हारे लिए, हजारों लाखों हमदर्द मिल सकते हैं। अरे अच्छा नहीं हुआ, हमारे पास आते ना, हम करते मदद। पर उन्हीं दिनों में धोखे से पहुंच जाओ ना, तो अंदर से बेटे को भेज के कहा जाता है नहीं है, पापा नहीं है, पापा कह रहे हैं पापा नहीं है घर में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रविंद्र सिंघई जबलपुर, स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में, श्रीमती सरला सिंघई जबलपुर, श्रीमती रश्मि श्री सत्येंद्र जैन ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश। भावों के दीपक, आत्मा का प्रकाश, गुरु भक्ति में समर्पित होगा आस्था का सैलाब। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। आगरा की पावन धरा पर परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के अमृत सुधा वर्षा योग 2023 के अंतर्गत प्रतिदिन होने वाले पूज्य गुरुदेव के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पश्चात अब देखिए दशलक्षण महापर्व के विशेष अवसर पर पूज्य मुनि पुंगव श्री की प्रतिदिन होने वाली महाआरती का विशेष प्रसारण। देखिए 19 से 29 सितंबर 2023 तक सायं 7 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।